होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। एनीमिया का मतलब देखने को मिलता है डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा सर, हम एनीमिया के नाम से बताते हैं। ठीक है, बहुत सारे एनीमिया होता है जिसमें अगर आपके सामने लिखा है कि बोन मेरो सप्रेशन से, अगर दोस्तों आपकी बोन मेरो सप्रेशन हो गई, अगर आपकी बोन मेरो सप्रेशन हो गई तो न तो आप में आरबीसी बनेगी, न प्लेटलेट बनेगी और न भी डब्ल्यूबीसी बनेगी, यानी कुछ भी नहीं बनेगा। आप बोलोगे आरबीसी की कमी, आप बोलोगे डब्ल्यूबीसी की कमी, आप बोलोगे प्लेटलेट की तो कमी, तो ये तमाम चीजों की कमियां देखने को मिलती है। इसको बोला जाता है ए प्लास्टिक एनीमिया। क्या बोला जाता है? ए प्लास्टिक एनीमिया के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है? ए प्लास्टिक एनीमिया। ध्यान रखिएगा, ड्यू टू बोन मेरो सप्रेशन, बोन मेरो सप्रेशन के कारण, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है कि भाई आपके बॉडी में जो ब्लड सेल होती है वो कहां बनती है। तो अगर अपन बात करें कि ब्लड सेल के निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल को हीमोपोइसिस बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल को आप लोग क्या बोलते हो? हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस के नाम से बताया जाता है। ठीक है, अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि ये हीमोपोइसिस वाली कंडीशंस जब डेवलप होकर के आती है तो सबसे पहले बात आती है कि कहां बनेगी? तो बोन मेरो में बनेगी। ठीक है साहब, बोन मेरो में कौन सी बोन मेरो? तो रेड बोन मेरो में बनेगी। रेड बोन मेरो में, रेड बोन मेरो में कौन सी सेल होती है? तो स्टीम सेल होती है। कौन सी होती है? स्टीम सेल होती है। स्टीम सेल में क्या होती है? अनकम्यूटेड प्यूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टीम सेल। इसमें कम्यूटेड प्यूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टीम सेल, इसमें क्या देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई आता है। अरे ध्यान रखिएगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम आता है। अरे आता है या नहीं आता है? आता है। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों? लिम्फोब्लास्ट देखने को मिलता है। लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट से बन जाएगी कौन? लिम्फोसाइट्स बन जाएगी। ध्यान रखिएगा, बनेगी या नहीं बनेगी। इसके बाद में मोनोसाइट्स देखने को मिलता है या जीएम देखने को मिलता है। अरे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम, जीएम के अंदर क्या कंडीशंस आ जाएगी? ध्यान रखिएगा जीएम वाली कंडीशन में आपकी ये दोनों की दोनों आ जाएगी, मोनोसाइट आ जाएगी, मोनोसाइट आ जाएगी। और इसके अलावा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल डेवलप हो जाती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एन, बी और ई से। ठीक है, तो यहां जो ई होता है कॉलोनी फॉर्मिंग, ये इरिथ्रोब्लास्ट बना के इरिथ्रोसाइट बनाएगी। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम होती है वो मेगा कैरियोसाइट बना के प्लेटलेट बनाएगी। लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट बनेगी, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट बनेगी। अरे न्यूट्रोफिल से, अरे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एन से क्या बनेगी? अरे न्यूट्रोब्लास्ट बनेगी, न्यूट्रोब्लास्ट से न्यूट्रोसाइट, न्यूट्रोफिल्स बनेगी, बेसोफिल बनेगी, इयोसिनोफिल बनेगी। यानी कुल मिला के इस बार हमारे शरीर को यहीं पे चौकड़ी लग गई है, बोन मेरो सप्रेस हो गई। तो अब वापस बोलो, बोन मेरो। ध्यान रखिएगा एप्लास्टिक एनीमिया और ल्यूकेमिया में क्या डिफरेंस है? बेटा इतना भारी सवाल पूछा है, घोर बेइज्जती। ठीक है, घोर बेइज्जती का मतलब एक भी आपस में सम्मिलित चीज नहीं, पूरा ही डिफरेंस है। ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब कमी और ल्यूकेमिया का मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, ठंडे और गर्म में क्या संबंध है? उल्टा हुआ है, सेम टू सेम चीज। यहां अपन कमी पड़ रहे हैं, ल्यूकेमिया में ज्यादा होती है। तो यहां पर अपन बोल रहे हैं बोन मेरो सप्रेस हो गई तो रेड बोन मेरो काम नहीं कर रही है, वो नहीं है तो स्टीम सेल नहीं है, वो नहीं है तो अनकम्यूटेड प्यूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टीम सेल नहीं है, वो नहीं है तो कम्यूटेड प्यूरोपोटेंट हीमोपोइटिक स्टीम सेल नहीं है, वो नहीं है तो कॉलोनी ई नहीं है, कॉलोनी एन नहीं है, कॉलोनी बी नहीं है, कॉलोनी एन नहीं है, कॉलोनी जीएम नहीं है, लिम्फोब्लास्ट नहीं है, मोनोब्लास्ट नहीं है, मोनोसाइट नहीं है, लिम्फोसाइट नहीं है, इरिथ्रोसाइट नहीं है, न्यूट्रोफिल्स नहीं है, बेसोफिल नहीं है, इयोसिनोफिल नहीं है, थ्रोम्बोसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट इज कॉल्ड एप्लास्टिक एनीमिया। अरे कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, हाँ कुछ भी नहीं, मतलब एप्लास्टिक एनीमिया। और ल्यूकेमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल प्रीमेच्योर प्लोरीफेरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। उसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा है या कम है या कुछ भी नहीं है।